दोस्तों, प्यार जिसे दो दिलों का अटूट बंधन कहा जाता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने प्यार शब्द को बखूबी निभाया है और ऐसा निभाया है कि आज भी दुनिया इन लोगों को याद रखती है। ताजमहल जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, इसे शाहजहां ने अपने प्यार की खातिर ही बनवाया था। इसीलिए आज के वक्त सारी दुनिया इसे किसी अजूबे से ज्यादा प्यार की निशानी के रूप में पहचानती है। जहाँ प्यार वहाँ शादी तो होनी ही है। खासकर इंडिया में तो शादी ही वो रस्म है जिससे प्यार शब्द डिफाइन होता है। कोई अपने बचपन के प्यार के साथ शादी करता है तो कोई अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन दोस्तों, अब जमाना बदलता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आजकल शादी करना मतलब किसी खेल जैसा हो गया है। पहली नजर में प्यार हुआ नहीं कि झट से शादी। हाँ, वो बात अलग है कि उनमें से ज्यादातर शादियां ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती। इस लव मैरिज के जमाने में भी कई लोग अरेंज मैरिज को सही मानते हैं, तो बहुत से लोग लव मैरिज ही करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज कौन सी बेटर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, लव और अरेंज इन दोनों कॉन्सेप्ट से हटके भी मैरिज का एक और कॉन्सेप्ट निकला है और वो है मनी मैरिज कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, जब भी इस कॉन्सेप्ट की मैरिज की बात आती है तो बॉलीवुड हीरोइंस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि शायद उन्हें इस मैरिज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, बॉलीवुड की हीरोइनें अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और शानदार अदाओं के लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन इनमें से कई हीरोइनें अपने करियर के बीच कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे लोग हैरान होने से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनमें शादी सबसे हॉट टॉपिक होता है। चलिए, वो तो ठीक है कि कई हीरोइनें दौलत, शोहरत, पैसा देख के शादी कर लेते हैं, लेकिन पैसे की इतनी चल कि अपने से कई साल बड़े इंसान से ही शादी कर लो। दोस्तों, मानो या ना मानो पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी या हैंडसमनेस देखकर नहीं बल्कि बैंक बैलेंस देखकर शादी की है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सेलिना जेटली का। दोस्तों, सेलिना जेटली जिन्होंने 2001 में मिस इंडिया का ताज अपने सिर पर सजाया था। इसके अलावा अगर फिल्मों की बात करें तो इन्हें आपने 2008 में आई फिल्म गोलमाल रिटर्न्स में देखा ही होगा। लेकिन सेलिना को फिल्मों में काम करने के बहुत ही कम मौके मिले और जो मौके मिले उनसे भी इनको कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहीं। सेलिना का इस फिल्मी और ग्लैमरस दुनिया में करियर लगभग खत्म हो चुका था। अपने डूबते करियर को देख सेलिना ने ऑस्ट्रिया के बिजनेसमैन पीटर हेग से साल 2011 में शादी कर ली। पीटर ऑस्ट्रिया के काफी फेमस बिजनेसमैन हैं। इनका बिजनेस होटल की फील्ड से जुड़ा हुआ है और इनका ये बिजनेस सिंगापुर, दुबई और पेरिस जैसे बड़े बड़े शहरों में फैला हुआ है। कई बिजनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर हाग की संपत्ति 160 से 170 मिलियन यूएस डॉलर तक आके गई है। भले ही सेलिना ने दौलत देखकर शादी की हो, पर यह भी झुठला नहीं सकते कि पीटर को भी एक खूबसूरत वाइफ मिली है। आज शादी के 11 साल के बाद भी ये कपल अपनी लाइफ हैप्पीली बिता रहा है। नंबर 2, आयशा टाकिया। 2004 में आई मूवी टार्ज़न द वंडर कार से डेब्यू करने वाली आयशा टाकिया उस वक्त काफी फेमस हुए थे, क्योंकि एक तो ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और दूसरी बात, इन्हें डेब्यू फिल्म के लिए ही फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। 2009 की बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी वांटेड में भी आयशा सलमान खान के ऑपोजिट नजर आई थी, लेकिन इसके अलावा आयशा कुछ खास नहीं कर पाई और इनकी लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया जब इन्हें फिल्में भी ऑफर होना बंद होने लगी थी। इसी डूबते करियर को देखकर आयशा ने साल 2009 में फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान आजमी एक बिजनेसमैन है। इनके मुंबई, गोवा और बहुत सारी जगहों पे कई आलीशान रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों, फरहान महाराष्ट्र के फेमस पॉलिटिशियन अबू आजमी के बेटे हैं, जिस वजह से इनके पास भले ही शोहरत ना हो लेकिन दौलत अच्छी खासी मौजूद है और इसीलिए आयशा को फरहान से शादी करना डूबते को तिनके का सहारा मिलने के बराबर साबित हुआ। आज के वक्त आयशा एक आलीशान जिंदगी बिताने के साथ ही ट्रैवलिंग और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रही हैं। नंबर 3, विद्या बालन। दोस्तों, विद्या बालन हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड हीरोइंस में से एक हैं। इनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, विद्या बालन ने अपनी हर एक फिल्म को अपनी एक्टिंग से अलग ही लेवल पे पहुंचाया है। लेकिन इन्होंने भी सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से शादी की। सिद्धार्थ की पहले से ही 2 शादियां हो चुकी थी, इसके बावजूद विद्या बालन ने उनसे शादी की। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी उनकी दौलत को देखकर नहीं की थी। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिलेगा। विद्या बालन के साथ भी ऐसा ही होता, बट थैंक्स टू हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिनकी वजह से आज विद्या बालन इस मुकाम पर हैं। नंबर 4, ऐश्वर्या राय। दोस्तों, मिस यूनिवर्स का ताज सिर पे सजाकर इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन करने वाली ऐश्वर्या राय का फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद सलमान खान जैसे बड़े सितारे के साथ नाता जुड़ा। सलमान से नाता टूटने के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय को डेट करने लगी, लेकिन ऐश्वर्या ने विवेक से भी शादी नहीं की। इसके बाद इनका नाता अभिषेक बच्चन से जुड़ा। कुछ ही दिनों में ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध दिया, क्योंकि ऐश्वर्या को यह पता था कि अभिषेक भले ही कैसा भी हो
पर वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं और भारत की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक बच्चन फैमिली के वारिस हैं। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, आज के वक्त ये जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक है। नंबर 5, जूही चावला। दोस्तों, जूही चावला अपने समय की सबसे सुंदर और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। उस समय इनकी फिल्मों का जादू सिर चढ़ के बोलता था, लेकिन 1990 के बाद से जब इन्हें अपना फिल्मी करियर खत्म होता दिखाई दिया, तब 1995 में जूही चावला ने मशहूर बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली। जय मेहता काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका बिजनेस इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। जूही और जय की एज में काफी बड़ा अंतर है, और तो और जूही चावला की खूबसूरती के सामने जय मेहता कहीं नहीं टिकते। इसी बात से ये साबित होता है कि जूही ने कहीं ना कहीं दौलत देख के ही जय से शादी की। वो बात अलग है कि आज भी जूही इस बात का खंडन करते हैं और इसे वो अपना और अपने हस्बैंड जय का लव एंगल ही बताते हैं। वैसे आप भी इस पर अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 6, श्रीदेवी। दोस्तों, श्रीदेवी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ना होते हुए भी श्रीदेवी का नाम आज भी चल रहा है। यूं ही नहीं, श्रीदेवी को इंडियन सिनेमा की सबसे पहली लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। अपने समय में इनको कोई भी दूसरी हीरोइन टक्कर नहीं दे सकते थे। लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने बोनी कपूर से शादी की थी, जो कि बॉलीवुड के काफी बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। बोनी कपूर की पहले से ही शादी होने के बावजूद श्रीदेवी उनको डेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जिसके बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी ने जल्द ही शादी रचा ली। मौत होने तक श्रीदेवी और बोनी कपूर अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दोस्तों, बोनी कपूर की पर्सनैलिटी देख कहीं से भी ये लगता नहीं कि श्रीदेवी का दिल उन पे आया होगा। इसके पीछे क्या वजह रही, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 7, शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस मानी जाती हैं। कई लोग तो इन्हें लेडी रामदेव बाबा तक कहते हैं। एक हीरोइन के रूप में भी शिल्पा को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, लेकिन इन्होंने भी प्यार मोहब्बत दोस्ती के विपरीत पैसे को मद्देनजर रखकर राज कुंद्रा से शादी की। दोस्तों, यही वो बिजनेस पर्सन है जो कुछ दिनों पहले काफी कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ था। राज कुंद्रा से शिल्पा ने 2009 में शादी रचाई थी। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने अपनी खूबसूरती का सटीकता से इस्तेमाल किया और राज कुंद्रा जैसे मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन को अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि राज कुंद्रा की नेटवर्थ 550 मिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हो कि शिल्पा को राज की धन दौलत से और राज को शिल्पा की खूबसूरती से प्यार था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे संग शादी रचा ली। नंबर 8, रानी मुखर्जी। दोस्तों, रानी मुखर्जी को अपने दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। इन्होंने 2000 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनको अपनी एक्टिंग के लिए कई बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन एक अमीर फिल्म प्रोड्यूसर से शादी की बदौलत रानी मुखर्जी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हुई हैं। रानी मुखर्जी ने 2014 में इंडिया के जाने माने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से शादी की। दोस्तों, आदित्य चोपड़ा इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी YRF यानी कि यशराज फिल्म्स के मालिक हैं। YRF एक $1 बिलियन प्रोडक्शन हाउस है और यही चीज इन्हें इंडिया के सबसे बड़े और अमीर प्रोड्यूसर्स में से एक बनाती है। रानी मुखर्जी के एक्टिंग करियर का गोल्डन पीरियड जब खत्म होने के कगार पर था, तब ये शादीशुदा आदित्य चोपड़ा के प्यार में पड़ गईं। आदित्य चोपड़ा भी अपनी पहली बीवी से छुपकर रानी मुखर्जी से मिलने लगे। लगभग 4 साल बिना शादी के गुजारने के बाद साल 2004 में जाकर इन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, जहां इतनी उम्र होने के बाद हीरोइनों का एक्टिंग करियर खत्म हो जाता है, रानी मुखर्जी को अपने पति की बदौलत हर साल नई नई फिल्मों को करने के मौके मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर चुना। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।